बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये आज जो वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड फील्ड में जो है वो काम करना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है काम आप करना चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट के महकमे के साथ जो है वो एज आ कंट्रैक्टर आप काम करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाकर हम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो दोस्तों, इसमें यह है कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ़ महकमे हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो काम हैं वो करते हैं। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग का महकमा है, और वो जो जितने भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, मिसाल के तौर पर स्कूल्स के काम हैं, कॉलेज के काम हैं, हॉस्पिटल्स के काम हैं, थाने कचहरी के काम हैं, इस तरह के जितने भी गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स के काम हैं वो उस महकमे के थ्रू होते हैं। उसके अलावा हाईवे का काम है, तो उसमें जितने भी हाईवे डिपार्टमेंट है, तो उसमें जितने भी ये रोड्स के काम हैं, पुलों के काम हैं, पुलियों के काम हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी जो हैं वो काम वो हाईवे महकमा जो है डिपार्टमेंट उसके अंडर किए जाते हैं। उसके अलावा जो है ये सीवरेज के काम, वाटर सप्लाई के काम जो हैं, ये महकमा पब्लिक हेल्थ है, ये उस महकमा के अंडर जो हैं ये काम सारे आते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपनी फ़ील्ड का इंतखाब करना है कि आप किस फील्ड में, आप बिल्डिंग में आना चाहते हैं, आप हाईवे में काम करना चाहते हैं, आप सीवरेज वाटर सप्लाई का काम करना चाहते हैं, या कुछ और महकमे भी, मिसाल के तौर पे बल्दिया है, जिस तरह ये शहर के जितने भी तरक्याती काम होते हैं वो उनके अंडर आते हैं, आप उसमें काम करना चाहते हैं। तो आप जिस महकमा में भी काम करना चाहते हैं, उस महकमा में आपको जो है वो उसकी एनलिस्टमेंट होना, उसमें आपका नाम का अंदराज होना जो है वो ज़रूरी है। अगर आप डी क्लास में जो है वो काम करना चाहते हैं, डी क्लास में ये है कि आप 20 लाख तक जो है किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। उससे ज़्यादा जो है वो आप उसमें जो भी उससे ज़्यादा कास्ट का जो भी टेंडर होगा, आप उसमें जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए दोस्तों ये है कि आप किस तरीके से जो है उन कामों में जो है वो अपना हिस्सा ले सकते हैं। उसके लिए पहले तो इस तरह होता था कि जो है ना, हर महकमा में अलग-अलग जो है उसकी एनलिस्टमेंट जो है वो करवाई जाती थी, लेकिन पिछले 2 साल से वो तरीका जो है वो ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ़ आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो लाइसेंस है वो हासिल करना होता है। तो उसमें दोस्तों ये है कि अगर आप 20 लाख तक काम करना चाहते हैं, फिर तो यानी कि वो फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है, फिर तो आप जो है वो महकमा में आप जो है उसकी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अपना नाम का अंदराज करवाएंगे। उसके लिए आप अपने लेटर पैड पे मुतलका महकमे के एक्शन के नाम पे आप एप्लीकेशन देंगे, उसके साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट लगी हुई होगी, उसके अलावा NTN नंबर आपका होगा। तो ये चीज़ें आपने लगा के, तो वो आपके ID कार्ड की कापी लगी होगी, तो वो आपने लगा के तो उस महकमा के एक्शन के नाम पे अपनी एप्लीकेशन देंगे और वो फिर उसकी अप्रूवल देगा। तो वो आप डी क्लास में होंगे कि आप 20 लाख से ज़्यादा कोई भी काम जो है वो नहीं ले सकेंगे। 20 लाख और उससे कम जो हैं वो अमाउंट के टेंडर में आप हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा काम जो है वो लेना चाहते हैं, उससे ज़्यादा अमाउंट के कामों में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो फिर आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है उसका लाइसेंस जो है वो दरकार है, तो वो आपको वो लेना पड़ेगा। उसका लाइसेंस की जो है लेने का ये तरीका है कि उस लाइसेंस की भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। यानी डी क्लास के बाद फिर C6 क्लास आती है, फिर C4 आती है, C5 आती है, फिर C4 है, C3 है, C2 है। इस तरह करते करते यानी कि अनलिमिटेड तक, यानी कि जितने भी ये हमारी बड़ी कंपनियां जो नो लिमिट्स वाली हैं वो भी वही लाइसेंस जो है वो हासिल करती हैं। उसके बाद वो जितने भी यानी कि ये टेंडर लगते हैं उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो आप अगर मिसाल के तौर पे आपका नया काम है और आप C6 में काम जो है रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो C6 की जो लिमिट है वो 2.5 करोड़ तक है। आप यानी कि आपका वो लाइसेंस बन जाए तो आप जो है 2.5 करोड़ तक जो है वो काम कर सकते हैं।
تو اس لائسنس کے C6 کا لائسنس بنانے کے لیے آپ کو کیا چیزیں جو ہیں وہ ریکوائر ہیں، تو اس میں آپ کی ایک تو بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے، آپ کی 18 سے 20 لاکھ روپیہ جو ہے اس میں بیلنس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے لیٹر پیڈ ہونے چاہیے، NTN نمبر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک انجینئر ہائر کرنا ہے، سول انجینئر جو ہے وہ آپ نے ایک ہائر کرنا ہے۔ اس کا جو ہے نا وہ کاغذات، اس کا پھر بایو میٹرک ادھر پاکستان انجینئرنگ کونسل میں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ آج کل مختلف فرمیں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں اسلام آباد میں، جو اس طرح کے جو ہے نا وہ لائسنس جو ہے وہ بنوا کے دیتی ہیں۔ کمپلیٹ وہ آپ کی فائل وہی تیار کریں گے، صرف آپ نے اپنے جو کاغذات ہیں، بینک سٹیٹمنٹ ہے، لیٹر پیڈ ہیں، اس کے علاوہ اسٹامپ وغیرہ ہیں، وہ آپ نے ان کو دینے ہیں۔ باقی وہ آپ کو جس محکمہ جس کلاس میں آپ کہیں گے وہ آپ کو کرا کے دیں گے۔ لیکن فرسٹ ٹائم آپ کی C6 میں ہوگی، اس کے بعد پھر آپ کے پاس آپ کام کریں گے، 2 سال کام کریں گے، آپ کے پاس ورک آرڈر آ جائیں گے مختلف کاموں کے، اس کے بعد پھر آپ اپنی اپ گریڈیشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ تو وہ آپ کا جو ہے وہ لائسنس بنے گا، وہ اس پہ تقریباً جو خرچہ ہے آپ کا، اگر آپ C6 میں کرواتے ہیں تو تقریباً آپ کا 1,20,000 25,000 روپیہ جو ہے وہ 1 سال کا جو ہے وہ خرچہ ہوگا۔ یہ آپ کا جو ہے یہ 1 سال کے لیے، ایک مالی سال جو ہے اس کے لیے اس میں آپ کی جو ہے نا وہ رجسٹریشن ہوگی۔ اس کے بعد یعنی کہ 30 جون جو اگلے سال کا ہوگا، اس کے بعد دوبارہ پھر آپ کو جو ہے وہ رجسٹریشن جو ہے وہ اپنی لائسنس جو ہے وہ آپ کو دوبارہ پھر لینا پڑے گا۔ تو یہ آپ اس طریقے سے اپنا وہ لائسنس ان سے بنوائیں گے۔ جب آپ کو لائسنس مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کسی بھی محکمے میں، ہائی وے میں ہو، بلڈنگ میں ہو، پبلک ہیلتھ میں ہو، آپ جو ہے وہ جب ان کے ٹینڈر لگیں تو آپ ان میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور آپ پورے پنجاب میں جو ہے وہ پورے پاکستان میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹینڈر میں۔ ان ٹینڈروں کا آپ کو علم کس طرح ہوگا کہ وہ ٹینڈر آپ کس طرح ان میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ اس کے لیے دوستو یہ ہے کہ پاکستان کا جو ہے ادارہ پیپرا کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر کسی بھی محکمے نے جب ٹینڈر لگانے ہیں، اخبار پہ وہ اشتہار دیتا ہے، اور اس کو انہوں نے اس ویب سائٹ پہ جو ہے وہ اپلوڈ جو ہے وہ لازمی کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے جا کے مثال کے طور پہ آپ نے راولپنڈی کے ٹینڈر میں حصہ لینا ہے تو آپ اس پہ لکھیں گے گوگل پہ جا کے کہ پیپرا ٹینڈر نوٹس ان راولپنڈی، تو وہ جتنے بھی راولپنڈی کے ٹینڈر نوٹس ہوں گے وہ کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ وہاں سے آپ ان ٹینڈر کو دیکھیں گے، ان کے آگے جو ہے وہ اس سکیم کا نام لکھا ہوا ہوگا، اس کی اماؤنٹ لکھی ہوئی ہوگی، اس کے بعد جو ہے اس میں جو ہے وہ ٹینڈر جو آپ نے اس متعلقہ دفتر سے پرچیز کرنا ہے اس کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہوگی کہ کس ڈیٹ کو آپ جو ہے وہ ٹینڈر جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس پہ ٹینڈر جو ہے وہ پھر یعنی کہ جمع کرانے کی ڈیٹ ہوگی کہ کس دن آپ نے باکس میں ڈالنے ہیں ٹینڈر آ کے۔ ایک دن پرچیز ہوتی ہے، پھر ایک دن چھوڑ کے اس سے نیکسٹ ڈے پہ جو ہے وہ ٹینڈر جو ہے وہ وہاں پہ آ کے پول کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ آپ ٹینڈر جب وہاں سے جب متعلقہ ڈیٹ آئے گی تو آپ نے متعلقہ محکمے میں جا کے تو وہاں پہ اپلیکیشن دے کے، اور کچھ ٹینڈر فیس ہوتی ہیں ان کی آپ نے CDR کی شکل میں بینک سے CDR بنوانی ہے، وہ آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ لگا کے تو پھر متعلقہ محکمے میں آپ نے جا کے وہ اپلیکیشن دینی ہے۔ وہاں پہ وہ آپ کو متعلقہ کام میں جس میں آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے ٹینڈر جاری کر دیں گے۔ اس اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کا جو لائسنس ہے اس کی فوٹو کاپی جو ہے وہ لازمی لگانی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ وہ ٹینڈر لے آئیں گے، پھر آپ نے ان کو اسٹڈی کرنا ہے، اس کے ساتھ جو ہے DNT یعنی کہ اس کا ایسٹیمیٹ وہ لکھا ہوا ہوگا، اس کی ایٹم لکھی ہوگی، آگے اس کی کوانٹٹی لکھی ہوگی، ریٹ لکھا ہوگا۔ اس پہ آپ نے آگے اپنا جو ہے وہ ریٹ فل کرنا ہے اپنی مرضی کا۔ مثال کے طور پہ بریک ورک کا ریٹ ہے وہ آپ نے اپنے حساب سے جمع تفریق کر کے وہ آپ نے سارا اس کا ریٹ وہ لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے پلستر ہے، یعنی مختلف ایٹمیں ہیں، یا آپ اس کو لم سم طریقے سے بھی جو ہے وہ فل کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ریٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ 4 کوارٹر ہوتے ہیں اور 3 ماہ کا ان کا ایک کوارٹر ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم اس ریٹ کو جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اسے اتنے % ابو جو ہے وہ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، یا اسے جو سرکاری ریٹ ہے اسے اتنے % بلو پہ 2%، 4%، 6%، جہاں پہ بھی آپ کو سمجھ آتی ہے
उस पे आपने अपना रेट उस पे फिल करके तो फिर वो एक टेंडर बॉक्स होगा, उसमें आपने अपना बॉक्स टेंडर जो है वो डाल देना है। उसके बाद जितने भी ठेकेदार उन टेंडरों में पार्टिसिपेट करेंगे उनकी मौजूदगी में वो टेंडर खोले जाएंगे और उसके बाद जिसका टेंडर का रेट सबसे कम होगा यानी कि जिसका रेट सबसे यानी कि कम रेट पे यानी कि जो करेगा, यानी कि मिसाल के तौर पे एक काम है उस पे एक कहता है मैं 4% बफ करता हूँ, दूसरा ठेकेदार ने लिखा हुआ है कि मैं 2% कम पे करता हूँ, तो वो 2% कम वाले को जो है वो काम वो अलाट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर जब वो काम आपको अलाट हो जाएगा फिर आपको महकमा जो है वो वर्क आर्डर इशू करेगा और वर्क आर्डर इशू होने के बाद आपने फिर साइट पे जाके विज़िट करना है और वहाँ पे साथ आपने ओवरसीयर और एसटीओ को लेके जाना है और फिर आपने वहाँ पे आपने मौके पे जो है वो अपना काम स्टार्ट कर देना है। और काम स्टार्ट करने के बाद साथ साथ आपका महकमा जो है वो काम चेक करता जाएगा। जिस स्टेज पे आपको बिल चाहिए होगा, मिसाल के तौर पे आप बिल्डिंग का काम कर रहे हैं और आप बुनियादें उसकी डाल के डीपीसी डाल के तो ओवरसीयर से कहेंगे कि हमारे काम का बिल बनाए, वो फिर आपका काम की क्वांटिटी मौके पर ले के सारे की और जो आपने रेट टेंडर में लिखा होगा उस रेट के हिसाब से आपका जो है वो बिल बनाएगा और वो फिर आपको पेमेंट उसकी हो जाएगी। इस तरह आप स्टेप टू स्टेप जो है वो काम सारा जो है वो मुकम्मल करेंगे। तो ये तरीका है दोस्तों गवर्नमेंट के जो है वो काम में हिस्सा लेने का, उनको करने का। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस सिलसिले में अगर आप कोई क्वेश्चन हमसे पूछना चाहें तो वो भी आप जो है वो हमें भेज सकते हैं, हम इंशाल्लाह उनके भी जो है वो आपको जवाब देंगे। बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।